गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तहुरा शेख। टुडे वी विल सी यूनिट 12 जिसके अंदर हम देखेंगे डायरेक्टरीज एंड फाइल सिस्टम हियरार्ची। यूनिट 11 में हमें क्या स्टडी करना है? फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी, उसके बाद देखेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दैन डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में देखेंगे फाइल सिस्टम हियरार्ची। Now we will see what is directory. Directory है क्या? A directory is a location for storing a files on your computer. आपके कंप्यूटर पर फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स आप स्टोर कर सकते हो। डायरेक्टरीज आर फाउंड इन हियरार्चिकल फाइल सिस्टम। हियरार्चिकल फाइल सिस्टम में डायरेक्टरीज आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टरीज को आप देख सकते हो, सच एज लिनक्स, MS-DOS एंड यूनिक्स। ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में हियरार्चिकल फाइल सिस्टम होती है और उसके अंदर डायरेक्टरीज आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक C ड्राइव है, यहाँ पर बैनर्स, BDIP, CDN, ये सारी डायरेक्टरीज है। CDN डायरेक्टरी के अंदर दूसरी सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल है। दिस इज़ द हियरार्चिकल फाइल सिस्टम। Directory is a collection of the node that contain the information about the file. Directory क्या है? It is a collection of nodes. वो nodes का एक collection है और वो उसके अंदर क्या होता है? Information about files. Directory के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर की गई है वो सारी फाइल की information होती है। Directories shall be logically organized to achieve efficiency, facilitate convenient naming and allow फाइल ग्रुपिंग। डायरेक्टरीज से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम पर्टिकुलर मैनर में फ़ाइल को ग्रुप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको कन्वीनियंट वे में नेम दे सकते हैं। सो यूज़र को जब भी रिक्वायरमेंट हो तो वो इजीली डायरेक्टरी के अंदर जाकर अपनी रिक्वायर्ड फाइल को एक्सेस कर सके। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर मेंटेन द थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फाइल्स सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर की गई होती है, तो हर एक फ़ाइल को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो यहाँ पर डायरेक्टरी का यूज़ करके, हियरार्चिकल फाइल सिस्टम का यूज़ करके फ़ाइल्स को मैनेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जब यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है कोई फ़ाइल की तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाकर वो फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है। An entire space of secondary storage device may be used to store a file or only its portion. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो स्पेस है वो फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस का जो पूरा एंटायर स्पेस है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल स्टोर की जाए या तो वो फाइल का पर्टिकुलर कोई पोर्शन स्टोर किया जाए। डायरेक्टरी इज़ अ मीन प्रोवाइडेड बाय द फाइल सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फाइल्स। जितनी भी फाइल्स है फाइल सिस्टम में वो सारी फाइल सिस्टम को ट्रैक करके उसको इजीली मैनेज करने के लिए डायरेक्टरी का यूज़ होता है। इन मोस्ट सिस्टम डायरेक्टरीज ऑल्सो नोन एज फोल्डर। हम डायरेक्टरीज को फोल्डर भी बोल सकते हैं। Directories are the files themselves owned by the operating system and have their own organization properties and operations. Directory जो है उसके अपने खुद के organizations होते हैं, properties होती है, अपने खुद के operations भी होते हैं। जैसे हमने देखा आगे के यूनिट में कि फाइल पर डिफरेंट operations possible है, वैसे डायरेक्टरी के साथ भी डिफरेंट operations possible है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। They provide mapping between the file names and file themselves. वो क्या करता है? डायरेक्टरी फाइल नेम और फाइल्स के बीच में मैपिंग प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स स्टोर की जा सकती है या तो एक डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज भी स्टोर की जा सकती है, डायरेक्टरी फाइल भी स्टोर की जा सकती है। सो वो क्या करेगा? डायरेक्टरी फाइल नेम्स और फाइल्स के बीच में जो उसके अंदर स्टोर की गई है उसके बीच में मैपिंग प्रोवाइड करेगा। Directory contain a number of entries about files such as attributes, location, ownership, etc. अब पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर की गई है वो सारी फाइल्स के एट्रीब्यूट्स, लोकेशन, ओनरशिप, ये सारी चीज़ें डायरेक्टरी कंटेन करती है। The directory may keep the attributes of a file within itself like a table.
or may keep them elsewhere or and access them through a pointer। यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर की गई है वो सारी फाइल्स के एट्रीब्यूट को एक टेबल के फॉर्म में वो मैनेज करती है, एक टेबल के फॉर्म में रखती है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स है और ये फाइल्स के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो टेबल के फॉर्म में उसको कीप ट्रैक करती है, उसका टेबल के फॉर्म में उसको इंफॉर्मेशन को फाइल्स की जो एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करती है। In opening a file, the OS put all the attributes in the main memory for subsequent uses। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो फाइल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो फाइल के सारे एट्रीब्यूट्स को मेन मेमोरी में लोड करेगी, मेन मेमोरी में लाएगी। A directory is a container that is used to contain the folders and file। जैसा हमने आगे देखा कि डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स सेव किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर किए जाते हैं। तो डायरेक्टरी को हम एक कंटेनर भी बोल सकते हैं जिसके अंदर वो कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स और दूसरे नंबर ऑफ़ फोल्डर्स स्टोर किए जाते हैं। इट ऑर्गेनाइजेज द फाइल्स एंड फोल्डर इन अ हिरार्चिकल मैनर। एक हिरार्चिकल फॉर्म में, एक हिरार्चिकल मैनर में डायरेक्टरी जो है वो फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करती है। फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स और फोल्डर स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैनेज किया जाता है, एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और दूसरा है मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। दोनों हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, उसको ईजीली हम समझ सकते हैं। In it, all the files are contained in the same directory, which make it easy to support and understand। easily understandable है। और इसमें क्या होगा, सारी जो फाइल्स है वो एक ही सेम ही डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की जाएगी, एक ही डायरेक्टरी नंबर ऑफ़ फाइल्स को कंटेन करेगी। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, डायरेक्टरी D1 है, उसके अंदर एक फ़ाइल है, डायरेक्टरी D2 है, उसके अंदर फाइल 2 है, D3 के अंदर F3 है, D4 के अंदर F4, D5 के अंदर F5, D8 के अंदर F8 है। It means all the files are contained in the same directory, which make it easy to support and understand। सारी फाइल्स जो है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर ही कंटेन होगी। A single level directory has a significant limitations, however, when the number of files increase or when the system has more than one user। अब यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी की कुछ लिमिटेशंस है। जब नंबर ऑफ़ फाइल्स बढ़ती है, ज़्यादा फाइल्स सिस्टम के पास होती है, तो यहाँ पर फाइल्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना सिंगल लेवल डायरेक्टरी में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और जब एक से ज़्यादा यूज़र हो सिस्टम के पास तब भी सिंगल लेवल डायरेक्टरी की कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। सिंस ऑल द फाइल्स आर इन द सेम डायरेक्टरी दे मस्ट हैव अ यूनिक नेम। अब सारी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की गई है तो यहाँ पर सारी फाइल्स के जो नाम है वो अलग अलग होने चाहिए। एक ही नाम की दो फाइल एक डायरेक्टरी में पॉसिबल नहीं है स्टोर करना। सो हर एक फ़ाइल का अलग अलग नाम होना ज़रूरी है अगर सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ टू यूज़र कॉल their data set test then the unique name rule violated। अगर दो यूज़र अपना डेटा सेट टेस्ट कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिक नेम वाला जो रूल है वो वायोलेटेड होता है, वो फॉलो नहीं होता है। सो यहाँ पर सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। नाउ वी विल सी एडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसका एडवांटेज क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है
उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी है, सिंपल है कि सेम ही डायरेक्टरी के अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स स्टोर की गई होती है। इफ़ द फाइल्स आर स्मॉलर इन साइज सर्चिंग विल बिकम फास्टर। अगर फाइल स्मॉल है, साइज़ में स्मॉल है, तो यहाँ पर सर्च करना ईजी है फाइल को। द ऑपरेशंस लाइक फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग आर वेरी ईजी इन अ सच डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फाइल को क्रिएट करना, सर्च करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे जो फाइल्स के ऑपरेशंस है वो सारे बहुत ही ईजी है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। डिसएडवांटेज क्या है? देयर में चांस ऑफ नेम कोलिजन बिकॉज टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम। अब यहाँ पर हम फाइल को सेम नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पर नाम में फिर कोलिजन क्रिएट होगा, बिकॉज एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेम नाम की दो फाइल नहीं स्टोर कर सकते हम। दो फाइल्स के जो नाम है, बट मोर देन टू फाइल्स के मस्ट हैव अ यूनिक नेम, उनके नाम अलग अलग होने चाहिए। सर्चिंग विल बिकम टाइम टेकिंग इफ़ द डायरेक्टरी इज़ लार्ज। अगर डायरेक्टरी लार्ज है, डायरेक्टरी की साइज़ लार्ज है, डायरेक्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल स्टोर की गई है, तो कोई पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना ज़्यादा टाइम लेगा। कोई पर्टिकुलर फाइल यूज़र को चाहिए, तो उसने यूज़र ने फ़ाइल का नाम सर्च किया। अब डायरेक्टरी की साइज़ लार्ज है, तो उसको नंबर ऑफ़ फाइल्स के अंदर यूज़र को जो फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है वो फ़ाइल सर्च करने में टाइम लगेगा। दिस कैन नॉट ग्रुप द सेम टाइप ऑफ फाइल्स टुगेदर। यहाँ पर जो सेम टाइप्स ऑफ फाइल्स है उसका ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ही सेम ही डायरेक्टरी के अंदर सारी डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स है वो स्टोर की गई होती है। टाइप के अकॉर्डिंग फाइल्स को ग्रुप करना पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल सी टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो लेवल होंगे। A single level directory structure often lead to confusion of the file names among the different user. different users के बीच में फाइल के नेम के अंदर confusion create होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। सो इसके ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पर सॉल्व होता है? टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूज़र। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक यूज़र के लिए सेपरेट डायरेक्टरी बना दी जाती है और यहाँ पर उसको टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूज़र हैज़ देयर ओन यूज़र फाइल डायरेक्टरी। हर एक यूज़र की अपनी एक यूज़र फाइल डायरेक्टरी होगी जिसको UFD बोलते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यूज़र 1 2 3 4 यूज़र्स है। यूज़र 1 की डायरेक्टरी है D1 और D2, इसके अंदर फाइल सेव की गई है। D1 के अंदर F1 है, D2 के कौन सी फाइल कंटेन करता है? F2। सिमिलर यूज़र 2 के अंदर डायरेक्टरी D3 है, D4 है। D3 क्या कंटेन करता है? F3 फाइल कंटेन करता है। D4 F4 फाइल कंटेन करता है। सो यहाँ पर टू लेवल डायरेक्टरी है। The UFDs have similar structure but each list only the file of a single user. हर क्या करेगा? हर डायरेक्टरी क्या करेगा? हर UFD क्या करेगा? अपनी सिंगल यूज़र फाइल्स को कंटेन करेगा। जैसे ये यूज़र 1 है, उसकी डायरेक्टरी क्या है? D1 और D2 और उसकी D1 की फ़ाइल है F1। सो ये क्या करता है? UFD के पास जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो सिंगल यूज़र की फाइल्स को ही लिस्ट करता है। सिस्टम्स मास्टर फाइल इज सर्च इज वेन एवर अ न्यू यूज़र ID इज़ लॉग्ड इन। सिस्टम्स मास्टर फाइल डायरेक्टरी, जिसको MFD बोला जाता है, वो क्या करता है? वो सर्च करता है जब भी कोई नया यूज़र ID लॉगिन होता है तो MFD सर्च करेगा। द MFD इज़ इंडेक्स्ड बाय द यूज़र नेम और अकाउंट नंबर and each entry points to the UFD for that user. MFD क्या करेगा? It is indexed by the username. यूज़रनेम और अकाउंट नंबर से वो इंडेक्स किया जाता है और हर एक एंट्री जो है वो पर्टिकुलर यूज़र के UFD को पॉइंट करती है। सो जब भी कोई नया यूज़र ID लॉगिन होगा तो MFD क्या करेगा? सर्च करेगा कि ये कौन सा यूज़र है, इसके लिए कौन सी डायरेक्टरी और फाइल्स स्टोर की गई है। Now we will see the advantage and disadvantage. एडवांटेज में हम देखेंगे we can give full path like user name, directory name। यहाँ पर हम full path दे सकते हैं।
डिफरेंट यूज़र कैन हैव द सेम डायरेक्टरी एज वेल एज द फाइल नेम। डिफरेंट जो यूज़र है उनके पास सेम डायरेक्टरी हो सकती है और सेम फाइल नेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। डिफरेंट यूज़र कैन हैव द सेम फाइल नेम। सर्चिंग ऑफ द फाइल बिकम ईजियर ड्यू टू द पाथ नेम एंड यूज़र ग्रुपिंग। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना बहुत ईजी है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, पाथ नेम का यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर पाथ के ऊपर से हम फाइल को फास्ट सर्च कर सकते हैं और ग्रुपिंग होने के लिए यूज़र ग्रुपिंग होने की वजह से फाइल का सर्चिंग फास्ट होता है। सिंगल लेवल में क्या था कि एक ही डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स स्टोर थी, तो एक डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स को स्कैन करके कोई पर्टिकुलर फाइल जब रिक्वायरमेंट आती थी तब वो फाइल को सर्च किया जाता था। तो पूरी डायरेक्टरी के अंदर कोई पर्टिकुलर एक फ़ाइल को सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता था, वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर पाथ का यूज़ है तो पर्टिकुलर पाथ पर जाकर फाइल को सर्च किया जाता है और सर्चिंग ऑफ फाइल बिकम ईजियर। Then we will see disadvantage. A user is not allowed to share files with other user. एक यूज़र जो है वो अपनी फाइल्स शेयर नहीं कर सकता अदर यूज़र को। स्टिल इट इज़ वेरी स्केलेबल। टू फाइल्स ऑफ द सेम टाइप कैन नॉट बी ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेम यूज़र। एक ही यूज़र के अंदर सेम टाइप की फाइल्स को ग्रुप नहीं किया जा सकता। ये टू लेवल डायरेक्टरी का डिसएडवांटेज है। Now we will see tree structure directory. Once we have seen the two-level directory as a tree of height 2, the natural generalization is to extend the directory structure to a tree of arbitrary height. So यहाँ पर हमने जो टू लेवल डायरेक्टरी देखा वो एक्चुअली ट्री ऑफ हाइट 2 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे देखा टू लेवल डायरेक्टरी, तो यहाँ पर यूज़र 1 डायरेक्टरी 1, तो इसको हम एग्जांपल ऑफ ट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्री ऑफ हाइट 2 हाइट का ही ट्री है यहाँ पर। और ट्री लेवल डायरेक्टरी में क्या होगा, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइट्स ज़्यादा हो सकती है। ट्री की जो हाइट है वो ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, इस तरह उसके ट्रीज़ के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2 होते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी के अंदर। सो टू लेवल जो डायरेक्टरी है वो भी है तो काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, लेकिन उसकी हाइट 2 ही है टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर। This generalization allows the user to create their own subdirectory to organize their file accordingly. ये जनरलाइजेशन में क्या होगा, यूज़र इज़ अलाउड, यूज़र क्रिएट कर सकता है अपनी खुद की सब डायरेक्टरीज़ और अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ट्री स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये सबसे कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है। द ट्री हैज़ द रूट डायरेक्टरी एंड एवरी फाइल इन द सिस्टम हैज़ अ यूनिक पाथ। ट्री के अंदर क्या होगा, ये ऊपर जो है सबसे ऊपर उसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है और हर एक फ़ाइल का अपना एक यूनिक पाथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फाइल है F1, तो यहाँ पर रूट डायरेक्टरी स्लैश दिस डायरेक्टरीज देन फाइल नेम, ऐसे उसका पाथ होगा। हर एक फ़ाइल, जितनी भी फ़ाइल यहाँ पर स्टोर की गई है स्ट्रक्चर में, वो हर एक फ़ाइल का अपना एक यूनिक अलग पाथ होगा। एडवांटेज क्या है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी के, वेरी जनरल सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन। बहुत ही जनरली यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, क्योंकि यहाँ पर फुल पाथ नेम पॉसिबल है हर एक फ़ाइल का। वेरी स्केलेबल, अ पोर्टेबिलिटी ऑफ द नेम कोलिजन इज़ लेस। यहाँ पर सेम नाम का जो कन्फ्यूज़न होता था वो बहुत कन्फ्यूज़न होने के चांसेस कम है। सर्चिंग बिकम वेरी इजी, वी कैन यूज़ बोथ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल एज रिलेटिव पाथ। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पर सर्चिंग, पर्टिकुलर कोई एक फ़ाइल को सर्च करना बहुत ईजी है, क्योंकि हर एक फ़ाइल का अपना एक यूनिक पाथ है। वो यूनिक पाथ का यूज़ करके हम फाइल को ईजीली सर्च कर सकते हैं। Disadvantage, every file does not fit into hierarchical model.
फाइल मस्ट बी सेव्ड इनटू मल्टीपल डायरेक्टरीज। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर कि हर फाइल को एक हिरार्चिकल मॉडल में फिट करना पॉसिबल नहीं है। फाइल में भी सेव्ड इनटू मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर भी फाइल को सेव करना पड़ सकता है। सो हर फाइल को हिरार्चिकल मॉडल में फिट हर फाइल हिरार्चिकल मॉडल में फिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये डिसएडवांटेज है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का। नाउ वी विल सी व्हाट इज पाथ। पाथ क्या है? Path name is then made up of the list of directory cross to reach the desired file followed by the file name itself। कोई पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचने के लिए वो फाइल कहाँ कौन से उस फोल्डर कौन सी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की गई है वो सारी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करके पर्टिकुलर पाथ बनाया जाता है। पाथ इज़ अ यूनिक लोकेशन टू द फाइल और फोल्डर इन अ फाइल सिस्टम ऑफ एन ओएस। ये क्या होता है? फाइल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल सिस्टम है वो फाइल सिस्टम में फाइल और फोल्डर का एक यूनिक लोकेशन बताता है पाथ कि ये लोकेशन पर फाइल या तो फोल्डर जो है वो स्टोर किया गया है फाइल सिस्टम के अंदर। अ पाथ टू अ फाइल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैश एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। पाथ क्या है? कोई पर्टिकुलर फाइल का पाथ क्या कंटेन करता है? वो कॉम्बिनेशन है स्लैश और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। अब दो टाइप के पाथ हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट पाथ इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। एब्सोल्यूट पाथ जो है वो फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी से पर्टिकुलर फाइल या तो फोल्डर का लोकेशन स्पेसिफाई करेगा कि रूट डायरेक्टरी के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, फिर सब डायरेक्टरी है, फिर फाइल है, ऐसे उसका जो लोकेशन है वो रूट डायरेक्टरी से डिफाइन करेगा एब्सोल्यूट पाथ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट पाथ इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एक्चुअल फाइल सिस्टम फ्रॉम स्लैश डायरेक्टरी। मतलब वो क्या करेगा? फाइल सिस्टम के अंदर जो फ्रॉम द स्टार्टिंग जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ से उसका कंप्लीट पाथ बताएगा पर्टिकुलर फाइल का। टू राइट एन एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट एट द रूट डायरेक्टरी एंड वर्क डाउन। वो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। जो फाइल सिस्टम में सबसे रूट डायरेक्टरी है वहाँ से फाइल का कंप्लीट पाथ डिस्क्राइब करेगा। राइट अ स्लैश आफ्टर एवरी डायरेक्टरी नेम। हर एक डायरेक्टरी के बाद स्लैश लिखा जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट पाथ, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें cat/home/kt/abc.sql। तो यहाँ पर कैट रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर kt है और उसके अंदर abc.sql फाइल स्टोर की गई है। तो ये abc जो फाइल है उसका एब्सोल्यूट पाथ जो है वो रूट डायरेक्टरी से उसका लोकेशन बताता है। In the above example, if the first character of the path name is slash, the file's location must be determined with respect to the root। अगर उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर स्लैश है तो वो क्या बताता है कि इट डिटरमाइन विद द रिस्पेक्ट टू द रूट, रूट को डिटरमाइन करता है। व्हेन यू हैव मोर देन वन स्लैश इन पाथ नेम फॉर ईच such slash you have to descend one level in the file system like in the above kt is one level below home। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे स्लैश जाता है स्लैश हम राइट करते हैं वैसे वैसे उसका लेवल जो है वो डिसेंड होता जाता है। जो kt है वो एक लेवल बिलो है होम से, देन उसके बाद abc फाइल उसके अंदर स्टोर की गई है। यहाँ पर ये जो स्लैश है वो लेवल ऑफ डायरेक्टरी डिस्प्ले करता है। cat रूट डायरेक्टरी है, उसके बाद होम डायरेक्टरी लेवल 1 पे आती है, kt डायरेक्टरी लेवल 2 पे आती है और फिर उसके बाद फाइल स्टोर की गई है kt डायरेक्टरी के अंदर। सो हर एक स्लैश के बाद डायरेक्टरी का लेवल डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। Now we will see relative path. Relative path is defined as a path related to the present working directory. एब्सोल्यूट पाथ क्या बताता था? कंप्लीट पाथ बताता था। और रिलेटिव पाथ जो है वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रिलेटेड पाथ डिफाइन करेगा। इट स्टार्ट एट द करंट डायरेक्टरी एंड नेवर स्टार्ट विथ स्लैश। वो हमेशा करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होगा रिलेटिव पाथ, वो कभी भी स्लैश से स्टार्ट नहीं होगा। रिलेटिव पाथ यूजेस वन ऑफ दिस
क्रिप्टिकल सिम्बॉल्स, ये कौन से सिम्बॉल्स यूज़ करता है? अ सिंगल डॉट, दिस रिप्रेजेंट्स द करंट डायरेक्टरी, अगर सिंगल डॉट आता है पाथ में तो वो करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर डबल डॉट आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो पेरेंट डायरेक्टरी है. Now what is actually means is that if we are currently in directory /home/kt/abc, and now you can use double dot, two dots as an argument to cd to move to the parent directory /home/kts. मतलब यहाँ पर बोलना चाहता है कि एक लेवल बैक जाने के लिए डायरेक्टरी के अंदर cd डॉट डॉट कमांड यूज़ होता है. अगर आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल $pwd/home/kt/abc है, उसके बाद आप $cd डॉट डॉट लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, abc डायरेक्टरी से वन लेवल बैक जाएगा kt डायरेक्टरी लेवल पर. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वन लेवल अप मूव्स होने के बाद क्या मिलेगा, $pwd/home/kt, मीन्स एक लेवल मूव हुआ. नाउ चेंजिंग डायरेक्टरी विथ रिलेटिव पाथ कॉन्सेप्ट. अगर रिलेटिव पाथ का यूज़ करके हमें डायरेक्टरी को चेंज करना है तो कैसे होगा, $pwd/home/kt. तो एक डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यहाँ पर कमांड यूज़ होगा cd abc. kt के अंदर abc डायरेक्टरी है तो cd abc. तो क्या होगा, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, $pwd/home/kt/abc, मीन्स kt डायरेक्टरी के अंदर abc डायरेक्टरी के अंदर हम गए यूजिंग रिलेटिव पाथ cd abc. अब यही चीज़ हम चेंजिंग डायरेक्टरी विथ एब्सोल्यूट पाथ कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू करें तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, कमांड $cd/home/kt/abc, मतलब पूरा फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी से हमें उसका पाथ लिखना है. जैसे यहाँ पर हमने cd abc लिख कर इतना ही लिखा था, मतलब रिलेटिव पाथ में सिर्फ उसकी पेरेंट डायरेक्टरी को ही मेंशन किया था. यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर एब्सोल्यूट पाथ कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं तो फ्रॉम द रूट से हमें उसका पूरा पाथ लिखना है कि हमें पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाना है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यहाँ पर हम देखेंगे एब्सोल्यूट पाथ. ये जो एग्ज़ाम्पल है http://www.computerhope.com/logo.gif, ये एब्सोल्यूट पाथ है. ये पूरा रूट डायरेक्टरी से logo.gif फाइल का पाथ डिस्प्ले करता है. और रिलेटिव पाथ का अगर हम एग्जांपल देखें तो रिलेटिव पाथ ऑफ अबाउ फाइल लोकली, उसका रिलेटिव पाथ क्या हुआ, logo.gif का /logo.gif. लोकेशन ऑफ करंट HTML फाइल, HTML करंट जो फाइल है उसकी उसका जो लोकेशन है वो ये है विच इज़ लोकली. यहाँ पर हम उसको डिफरेंट जो लेवल्स पे जो पाथ है उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, /issue/ch001708.htm लोगो gif, उसके अंदर है इश्यू और उसके अंदर है पर्टिकुलर HTML फाइल. So relative path to the file from current HTML is ./logo.gif. So यहाँ पर ये हमने एब्सोल्यूट पाथ का एग्जांपल देखा, ये रिलेटिव पाथ का एग्जांपल देखा. Now we will see the difference between two. बाय डेफिनेशन अगर हम डिफरेंस देखें तो स्पेसिफाई द लोकेशन फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी. जैसे हमने आगे देखा एब्सोल्यूट पाथ जो है वो फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी से पर्टिकुलर फाइल का पूरा कंप्लीट जो लोकेशन है वो डिस्क्राइब करता है. और रिलेटिव पाथ जो है वो करंट डायरेक्टरी से पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन डिस्क्राइब करता है. फंक्शनिंग ऑफ डिलिमिटिंग कैरेक्टर्स बिगिंस विद द डिलिमिटिंग कैरेक्टर्स, और यहाँ पर नेवर बिगिन विद द डिलिमिटिंग कैरेक्टर्स. जो यहाँ पर मतलब एब्सोल्यूट जो पाथ है वो स्लैश से स्टार्ट होता है और ये कभी भी स्लैश से स्टार्ट नहीं होगा. नेविगेट टू कंटेंट फ्रॉम अदर डोमेन्स,
इसका जो कंटेंट है वो अदर डोमेन से होता है, और कंटेंट फ्रॉम द सेम डोमेन, वो सेम ही डोमेन से उसका कंटेंट होता है रिलेटिव पाथ का। URL यूजेस एब्सोल्यूट URL, जो URL होगा वो भी एब्सोल्यूट होगा, फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी से होगा, और ये क्या है, यूज्ड रिलेटिव URL का यूज़ करता है रिलेटिव पाथ। अदर नेम्स फुल पाथ और फाइल पाथ, और ये जो है रिलेटिव पाथ, नो एब्सोल्यूट पाथ, इसमें कोई भी एब्सोल्यूट पाथ नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, फुल पाथ डिस्प्ले करता है, एब्सोल्यूट पाथ। नाउ डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी को जैसे हमने आगे के यूनिट में देखा था कि फ़ाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस हो सकते थे फाइल के ऊपर। सेम यहाँ पर डायरेक्टरी के साथ भी कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे क्रिएट। इट इज़ एन ऑपरेशन यूज टू क्रिएट ए न्यू एंड एम्प्टी डायरेक्टरी एक्सेप्ट for the two special components that are automatically included by the hierarchical directory structure supporting system। मतलब डायरेक्टरी को हम क्रिएट कर सकते हैं। जब डायरेक्टरी क्रिएट होगी तब वो न्यू डायरेक्टरी जो होगी वो एम्प्टी डायरेक्टरी होगी। दिस आर द डॉट, सिंगल डॉट एंड द डॉट one file directories and the file system hierarchy that refers to the current directory and its parent respective। डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है, और डॉट मीन्स डबल डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिस्पेक्टिव पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। द mkdir कमांड इज़ यूज्ड इन बोथ यूनिक्स एंड MS-DOS टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। यूनिक्स और MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में mkdir जो कमांड था वो नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता था। Now we will see delete. It is a call used to remove an existing directory from the system। जो existing directory है उसको सिस्टम में से डिलीट करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। A directory with no component except the dot and dot can be deleted from the system। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जो डायरेक्टरी के अंदर कोई कंपोनेंट ना हो, मीन्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी है उसके अंदर सब डायरेक्टरी या तो फाइल्स अगर ना हो तो ही हम डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। द rmdir कमांड डज इज द मैजिक इन यूनिक्स एंड MS-DOS। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम में rmdir कमांड यूज़ होता था कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। अब जो डायरेक्टरी डिलीट करनी है उसके कोई कंपोनेंट ना हो तो ही वो डायरेक्टरी डिलीट हो सकती है। मीन्स वो डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी या तो फाइल अगर स्टोर की गई ना हो तो वो डायरेक्टरी को डिलीट किया जाता था। ओपन डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए इट इज़ यूज टू ओपन अ डायरेक्टरी फॉर रीडिंग थ्रू एंड ओपन dir सिस्टम कॉल। डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए ओपन dir कमांड को कॉल किया जाता है और डायरेक्टरी को ओपन करके रीड किया जाता है। नाउ क्लोज डायरेक्टरी, इट इज़ द कॉल टू क्लोज dir ऑपरेशन। क्लोज dir कमांड यूज़ किया जाता है डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए। एंड इट इज़ यूज टू एग्जिट डायरेक्टरी दैट वाज ओपन। जो डायरेक्टरी ओपन थी उसमें से हम एग्जिट हो जाएंगे। फॉर रीडिंग टू फ्री स्पेस ऑन इंटरनल टेबल, जब भी कोई डायरेक्टरी को रीड करने के बाद उसमें से एग्जिट होना हो तो क्लोज dir कमांड के थ्रू डायरेक्टरी क्लोज होती है। रीड डायरेक्टरी, इट इज़ डन बाय द रीड dir सिस्टम कॉल। रीड dir कमांड से डायरेक्टरी को रीड किया जाता है, डायरेक्टरी को एक्सेस किया जाता है, ओपन किया जाता है। read dir system call to access and open directory by returning the next entry of the directory। वंस हमने डायरेक्टरी को ओपन की, एक बार हमने डायरेक्टरी को ओपन की ओपन dir कमांड से, उसके बाद हमें डायरेक्टरी को रीड करनी हो तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ होगा, रीड dir कमांड यूज़ होगा। रीनेम डायरेक्टरी, चेंज द प्रीवियस डायरेक्टरी नेम। पहले जो डायरेक्टरी का नाम दिया गया था वो नाम को हम रीनेम करेंगे, डायरेक्टरी को दूसरा कोई नया नाम देंगे रीनेम डायरेक्टरी से। लिंक, it is a creation of a pointer to other files and directory so that same file can appear in multiple directory enabling file sharing। लिंक से क्या होगा, पॉइंटर्स क्रिएट होंगे
पॉइंटर्स टू अदर फाइल्स और डायरेक्टरी, दूसरी फाइल्स और डायरेक्टरी के डायरेक्टरी पर वो पॉइंट करेंगे, जो पॉइंटर्स क्रिएट होंगे वो दूसरी फाइल्स और डायरेक्टरीज पर पॉइंट करेंगे। सो सेम फाइल कैन अपीयर इन मल्टीपल डायरेक्टरी, एक ही फाइल मल्टीपल डायरेक्टरी में अपीयर हो सके और फाइल शेयरिंग पॉसिबल हो सके, इसलिए लिंक का क्रिएशन किया जाता है। और लिंक क्या है? पॉइंटर्स टू अदर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। The system call generate a link from an existing file to a given path taking an existing file name and path name. System call क्या करता है? create link को generate करता है from existing file पे से, और वहाँ से particular path दिया जाता है, given path taking an existing file name and path name. वो existing file name और path name के थ्रू पर्टिकुलर फाइल पे से लिंक पर क्लिक करने के बाद वो जो पाथ दिया गया है वो पाथ पर यूज़र को ले जाएगा यूजिंग लिंक। और फाइल में हैव एनी नंबर ऑफ लिंक, एक फाइल जो है उसके ज़्यादा लिंक हो सकते हैं। लिंक कैन बी आइदर अ हार्ड लिंक डन बाय द लिंक सिस्टम कॉल, जो लिंक सिस्टम कॉल है उसके थ्रू हम हार्ड लिंक भी कर सकते हैं, वेयर लिंक्स आर मेड ओनली टू एग्जिस्टिंग फाइल इन वन फाइल सिस्टम not across the file system and require all links to the file must be removed before the file itself is removed. यहाँ पर दो तरह की लिंक बना सकते हैं, एक हार्ड लिंक और दूसरा सिंबॉलिक लिंक। तो हार्ड लिंक को अगर बनाना हो, हार्ड लिंक को अगर डन करना हो तो इट इज़ डन बाय लिंक सिस्टम कॉल, और इसके अंदर क्या होगा कि जो लिंक्स होगी वो ओनली टू एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही होगी, जो फाइल सिस्टम के अंदर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर ही हार्ड लिंक बनेगी, वो पूरे अक्रॉस फाइल सिस्टम के बीच नहीं बन सकती हार्ड लिंक, जो एग्जिस्टिंग फाइल होगी उसके अंदर ही हार्ड लिंक बनेगी। और जितनी भी ये सारी हार्ड लिंक्स बनी हुई है, ये सारी लिंक्स को पहले रिमूव करना पड़ता है फाइल के अंदर से, और उसके बाद ही फाइल को रिमूव किया जा सकता है। मीन्स कोई पर्टिकुलर फाइल के अंदर हार्ड लिंक बनी हुई है तो वो सारी हार्ड लिंक को रिमूव करे बाद ही हम फाइल को सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं। सिंबॉलिक लिंक डन बाय द SYM लिंक सिस्टम कॉल, अगर सिंबॉलिक लिंक बनानी है तो SYM लिंक फंक्शन कॉल होता है, विच पॉइंट टू अनदर नेम्ड फाइल स्पैनिंग अक्रॉस द फाइल सिस्टम। अक्रॉस द फाइल सिस्टम हम कहीं भी इसको पॉइंट कर सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर नहीं होगी, ये अक्रॉस द फाइल सिस्टम होगी। आप ये जो सिंबॉलिक लिंक है कोई भी फाइल अक्रॉस द फाइल सिस्टम को पॉइंट कर सकती है। द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द लिंक, जो ओरिजिनल फाइल है वो रिमूव की जा सकती है लिंक को अफेक्ट किए बगैर। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर क्या था, उल्टा था कि जो जितनी भी हार्ड लिंक है उसको पहले फाइल के अंदर से रिमूव करना पड़ता था, उसके बाद ही फाइल को रिमूव किया जा सकता था। और यहाँ पर ओरिजिनल फाइल जो है वो रिमूव की जा सकती है विदाउट अफेक्टिंग सिंबॉलिक लिंक्स। ऑन लिंक इट इज़ यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी एंट्री, डायरेक्टरी एंट्री को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ द फाइल बीइंग रिमूव्ड इज़ प्रेजेंट इन वन डायरेक्टरी इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फाइल सिस्टम। जो फाइल को डिलीट करना है वो फाइल अगर एक डायरेक्टरी में ही है तो वो क्या होगा, वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएगी फाइल सिस्टम में से। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो फाइल को रिमूव करना है वो फाइल मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के अंदर है, तो क्या होगा, जो पाथ दिया गया होगा स्पेसिफिक वही पाथ पे से फाइल डिलीट होगी, दूसरी जो मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के अंदर फाइल है वो फाइल एज इट इज़ रहेगी। द RMDIR कमांड यूज्ड, RM जो है वो फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, RMDIR डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है कमांड। एंड अनलिंक सिस्टम कॉल, अनलिंक जो फंक्शन है वो फाइल को अनलिंक करने के लिए यूज़ होता है। Now we will see file system hierarchy. Using disk to efficiently store, search and read data on disk is made possible through file system. File system के थ्रू हम efficiently
डेटा को स्टोर, सर्च और रीड कर सकते हैं ये डिस्क का यूज़ करके। टू क्वाइट डिफरेंट डिज़ाइन इश्यूज आर फेस्ड बाय द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के साथ दो डिज़ाइन इश्यूज है जो फेस होते हैं। First, defining the file system interface to the user through defining a file with its attributes, the operation allowed on a file। एक क्या है जिसके अंदर यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है फाइल सिस्टम का, जिसके अंदर फाइल्स को डिफ़ाइन की जाती है उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, और फाइल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अलाउ है। और दूसरा क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड डिफाइनिंग एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर टू प्लॉट द लॉजिकल फाइल सिस्टम ऑन टू द फिजिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, सब डायरेक्टरी, फाइल्स, फोल्डर्स, इस तरह से फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द फाइल सिस्टम हिरार्ची। फाइल सिस्टम हिरार्ची आप यहाँ पर देख सकते हो। टॉप लेवल पर है एप्लीकेशंस प्रोग्राम that are the code making the file request and handle the content of the file as they have knowledge of file's internal structure। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो कोड होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़ाइल रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं, फ़ाइल की रिक्वेस्ट करते हैं और जो फाइल्स का कंटेंट है उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि उसको जो कोड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उनको फ़ाइल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता है। सो वो क्या करते हैं, फ़ाइल की रिक्वेस्ट करते हैं और फाइल का जो सारा कंटेंट है उसको हैंडल करते हैं। सेकेंड, लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर, वो क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द मेटा डेटा ऑफ द फाइल सिस्टम, नॉट द डेटा इन द फाइल। ये जो लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर है वो फाइल का मेटा डेटा जो होता है उसको मैनेज करता है, फाइल के डेटा को मैनेज नहीं करता। इट ऑल्सो मैनेजेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड मेंटेन द फाइल स्ट्रक्चर थ्रू द फाइल कंट्रोल ब्लॉक दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। ये क्या करेगा, लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी मैनेज करेगा और ऑल्सो मेंटेन द फाइल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेगा। थ्रू किसके थ्रू मेंटेन करेगा, फाइल कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू मैनेज करेगा। और फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या होगा, फाइल की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होगी। सो लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर किसका यूज़ करेगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर का यूज़, फाइल स्ट्रक्चर को मैनेज करेगा फाइल कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू। फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर फाइल की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल लेयर, ये क्या करता है, ट्रांसलेट द लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस टू फिजिकल वन एज अ लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ द फाइल डू नॉट मैच द फिजिकल एड्रेसेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो है वो फाइल्स के लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस जो होंगे उसको फिजिकल एड्रेसेस में ट्रांसलेट करेगा। दिस लेयर ऑल्सो हैज़ अ फ्री स्पेस मैनेजर्स दैट ट्रैक एंड इन्फॉर्म इट अबाउट द फ्री ब्लॉक्स। ये जो लेयर है वो फ्री स्पेस मैनेजर्स भी होते हैं इसके पास, ये लेयर के पास, और वो क्या करते हैं, फ्री स्पेस मैनेजर्स जो है वो जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं वो सारे फ्री ब्लॉक्स को ट्रैक करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ द बेसिक फाइल सिस्टम लेयर, यहाँ पर ये क्या करता है, दैट मेक अ जेनेरिक रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर टू रीड और राइट द फिजिकल ब्लॉक ऑन द डिस्क। वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, वो एक रिक्वेस्ट करता है टू अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर, जो भी अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स होंगे उनको रीड और राइट करने के लिए, डिस्क के ऊपर रीड और राइट करने के लिए जेनेरिक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। मेमोरी बफर्स एंड कैशेस वेयर द फाइल सिस्टम एंड द डेटा ब्लॉक रिसाइड्स आर ऑल्सो मैनेज बाय दिस लेयर। जो मेमोरी बफर्स और कैशेस होते हैं फाइल सिस्टम में और जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं वो सारे ये लेयर में मैनेज होते हैं, बेसिक फाइल सिस्टम लेयर में। IO control layer represent the device driver and interrupt handler used to transfer information between the device and main memory। तो ये क्या करता है, IO कंट्रोल लेयर, इनपुट आउटपुट कंट्रोल लेयर जो है वो जो भी डिवाइस ड्राइवर्स और इंटरप्ट हैंडलर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, और दैट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। वो डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है
उसको मैनेज करता है. इट जनरली इंटरफेसेस विद द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड हैंडल डिफरेंट इंटरप्ट्स एसोसिएट विद द आईओ डिवाइसेस. जितने भी आईओ डिवाइसेस है उसके रिलेटेड जितनी भी इंटरप्ट होगी वो सारी इंटरप्ट यहाँ पर आईओ कंट्रोल हैंडल करेगा. और वो क्या करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर डिवाइसेस और यूज़र के बीच में. जनरली इंटरफेसेस विद द हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में इंटरफेसेस है. एंड हैंडल्स डिफरेंट इंटरप्ट्स, जो भी इंटरप्ट्स आते हैं आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बीच में, आईओ डिवाइसेस के जितने भी इंटरप्ट्स आते हैं वो सारे इंटरप्ट्स आईओ कंट्रोल हैंडल करता है. लास्ट लेयर इज़ डिवाइस लेयर विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिवाइसेस लाइक डिस्क टैप एक्सेट्रा. ये जो भी एक्चुअल डिवाइसेस है डिस्क टैप वो सारे ये लास्ट लेयर डिवाइस लेयर में रिप्रेजेंट्स होते हैं. लेट्स सी हाउ द न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड. A new file is created through a call made by the application program. जैसे हमने आगे देखा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो फाइल को क्रिएट करता है. तो यहाँ पर जो फाइल क्रिएशन का कॉल होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से कॉल होगा. Made by the application program to logical file system which has been mentioned knows about the directory structure and define a new file control block to the फाइल. जो भी नए फाइल कंट्रोल ब्लॉक होंगे उसको डिफ़ाइन करेगा फाइल को. जब भी फाइल क्रिएटेड होगी तो वो क्या होगी, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू कॉल किया जाएगा. The system then upload the indicated directory into the memory and upload its content with the new file name and file control and finally return it back to the disk. फाइल अब क्या हुई, अपलोड हुई. जो भी डायरेक्टरी इंडिकेट की गई थी वो डायरेक्टरी के मेमोरी के अंदर फाइल अपलोड हुई विद इट्स नेम, न्यू नेम. जो भी फाइल नए नाम से क्रिएट हुई है उसके नाम से वो डायरेक्टरी के अंदर अपलोड होती है और वो फाइल के पर्टिकुलर फाइल कंट्रोल ब्लॉक होते हैं और उसकी जो फाइनली इट रिटर्न बैक टू द डिस्क, उसको डिस्क को बैक रिटर्न किया जाता है. ये सारा टास्क लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर में होता है. द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल इज़ देन कॉल्ड बाय द लॉजिकल फाइल सिस्टम. लॉजिकल फाइल सिस्टम से फिर उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो है वो कॉल होता है. सो दैट द डायरेक्टरी आईओ इज़ मैप टू द डिस्क ब्लॉक नंबर्स विच इज़ then used by the basic file system and IO control component including a file creation call. So यहाँ पर जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी IO is mapped to the डिस्क ब्लॉक नंबर्स से मैप की जाती है विच इज़ जो बाद में किससे यूज़ होती है, बेसिक फाइल सिस्टम और आईओ कंट्रोल कंपोनेंट से यूज़ होती है. आईओ can then be performed on this file once it is open for such operation. जब भी फाइल ओपन होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए तो उसके ऊपर आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक बार फाइल ओपन हो गई उसके बाद. All modern operating system have adopt the hierarchical directory model to represent a collection of file. जितनी भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यही हिरार्चिकल डायरेक्टरी मॉडल को फॉलो करती है अपने जो भी कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, कलेक्शंस ऑफ डायरेक्टरीज है उसको मैनेज करने के लिए. क्योंकि ये जो हिरार्चिकल डायरेक्टरी मॉडल है वो क्या करता है, सपोर्ट मोर देन वन फाइल सिस्टम, बोथ रिमूवेबल मीडिया बेस्ड एंड डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम. ये दोनों को सपोर्ट करता है हिरार्चिकल डायरेक्टरी मॉडल. रिमूवेबल मीडिया बेस्ड और डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम दोनों को सपोर्ट करता है. इसलिए जितनी भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हिरार्चिकल डायरेक्टरी मॉडल को फॉलो करती है. एडवांटेज क्या है इसके, कोड रीयूजेबिलिटी इज़ एनहांस्ड. कोड को रीयूज़ किया जाता है यहाँ पर. डुप्लीकेशन ऑफ कोड्स हाईली रिड्यूस्ड एज द आईओ कंट्रोल एंड द बेसिक फाइल सिस्टम मॉड्यूल कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन फाइल सिस्टम.
each then defining their own logical file system and file organization module। यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आईओ कंट्रोल एंड बेसिक फाइल सिस्टम मॉड्यूल जो है वो कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन फाइल सिस्टम। आईओ कंट्रोल बेसिक फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स है वो एक से ज़्यादा फाइल सिस्टम से यूज़ किए जाते हैं, तो कोड का डुप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर रिड्यूस होता है। Disadvantage: layering also has its own drawback, which is performance overhead on operating system। यहाँ पर जो लेयरिंग होता है हिरार्चिकल डायरेक्टरी मॉडल में डिफरेंट लेवल पर डायरेक्टरीज को मैनेज किया जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परफॉर्मेंस ओवरहेड क्रिएट करता है। डिसीजंस अबाउट हिरार्चिकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर आर सीरियस डिज़ाइन इश्यूज़। जो डिसीज़न लेने पड़ते हैं हिरार्चिकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर, वो कुछ सीरियस इश्यूज़ क्रिएट करते हैं दैट नीड्स टू बी एड्रेस व्हेन न्यू सिस्टम्स आर ब्रॉड। जब भी नई सिस्टम आती है तब हिरार्चिकल फाइल सिस्टम के अंदर कुछ सीरियस डिज़ाइनिंग इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। सो टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस। Dash is a collection of nodes that contain the information about file. Second advantage of Dash directory structure is its efficient searching and grouping capability. Third, in a Dash directory structure, all the files in the system are kept in one directory, which may also be referred as a root directory. And fourth, Dash path name is a unique name that always start from the root directory and extend to the file. Now guess your answers. Check your answers. So here we have completed unit 12, जिसके अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन और फाइल सिस्टम hierarchy. So I hope you have understood this unit. Have a good day.